हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रामर क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं। इसके बारे में आज मैं आपके साथ बहुत ही डिटेल में बातें करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ ग्रामर एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, भूमिका है, इस पर डिस्कशन होगा। और क्या अंग्रेजी में ग्रामर होना ज़रूरी है या किसी भी लैंग्वेज के लिए क्या ग्रामर इम्पोर्टेंट है, क्या इसके बिना लैंग्वेज किसी काम का नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज हम छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें थोड़ा सा एंकरेजमेंट मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छा काम कर सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ग्रामर? सो यू सी हियर द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर क्या है? सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर एक सिस्टम है किसी भी लैंग्वेज का जिसमें कि शब्दों को एक साथ रखा जाता है टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाया जा सके। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रामर एक सिस्टम है, लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, और इसमें शब्दों को पुट टुगेदर एक साथ रखते हैं ताकि हम क्रिएट कर सकें एक अर्थपूर्ण वाक्य। फ्रेंड्स, व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज समथिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स। चीज़ों को करने का जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अगर हम किसी काम को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं विदाउट एनी फ्लो, किसी गलती या कमी के बिना, तो उस काम को एक सिस्टम में डालना होगा। तब जाकर वो काम बिना रुके, बिना अटके सही तरीके से काम करेगा और जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट होंगे वो आपको मिल जाएगा। तो किसी भी चीज़ को सिस्टम में डाल देने से उसमें क्या कुछ हो सकता है? उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि करेक्शन हो जाता है, कि वो चीज़ सिस्टम में चल रहा है, इसका मतलब कि उसमें गलतियाँ नहीं होंगी, वो हमेशा करेक्ट होगा। और उसके साथ साथ पंक्चुअलिटी भी आ जाएगी कि वो काम सही समय पर समाप्त होगा विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों, सिस्टम क्या है आप समझ गए। तो ग्रामर भी एक तरह का सिस्टम है जो किसी भी लैंग्वेज के लिए हो सकता है। एनी लैंग्वेज, संस्कृत का भी ग्रामर है, एज यू नो, हिंदी का भी ग्रामर है, अरबी में भी ग्रामर है, इंग्लिश में भी ग्रामर है। सो ग्रामर इज ए सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का एक सिस्टम है जिसमें, अब सिस्टम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मीन्स सिस्टम क्या है वो तो हम समझ गए, यहाँ किस तरह के सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पे सिस्टम का मतलब हुआ, उसमें ग्रामर में आपको मिलता है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स इन ग्रामर यू फाइंड मेनी रूल्स। बहुत सारे रूल्स हैं, नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है ग्रामर में। अब रूल्स को याद करना है, नहीं याद करना है, ये हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे ग्रामर इज अ सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स। इसमें आपको बहुत सारे रूल्स मिलते हैं और ये सभी चीज़ें एक साथ रखी जाती हैं ताकि उससे एक अर्थ बन सके। अगर हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो जो वाक्य हम बनाएंगे
दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली अ मीनिंगलेस सेंटेंस। वो एक अर्थहीन वाक्य होगा। तो एक अर्थपूर्ण वाक्य को बनाने के लिए हमें शब्दों को सही स्थान पे सिस्टमैटिक वे में पुटअप करना होगा, रखना होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ए इज़ बॉय। अभी आप यहाँ देखिए, मैंने एक सेंटेंस को लिखा है, राम ए इज़ बॉय, और इस सेंटेंस का एक अर्थ आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि इसमें ग्रामर के रूल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। इसलिए इस वाक्य को हम अर्थपूर्ण वाक्य नहीं कह सकते हैं। अगर इसी वाक्य को ऐसे लिखा जाता, राम इज़ अ बॉय, तो इसको हम वाक्य कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो शब्दों को रखा गया है वो एक सिस्टम के अनुसार रखा गया है, और इसी वजह से इस वाक्य का एक सटीक अर्थ बनता है। तो ग्रामर सिस्टम है किसी भी लैंग्वेज का, जिसके अंतर्गत शब्दों को एक साथ रखते हैं और इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाते हैं। उम्मीद है कि ग्रामर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का रोल क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, लैंग्वेज के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। लैंग्वेज के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, आपने सही सुना। लैंग्वेज का काम है आपके विचारों को, थॉट्स को एक्सप्रेस करना। जस्ट इतना सा इसका काम होता है, टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। ओके, आपके विचारों को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो मेनी वर्ड्स, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, उसी तरह के कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द अगर हम बिना ग्रामर के भी यूज़ करें किसी सेंटेंस में, तो भी ये मीनिंगफुल होते हैं, या यूँ कहें तो भी इनका कोई ना कोई अर्थ निकल जाता है। जैसे अगर हम यूँ कहें गिव पेन, यानी कलम दो, तो ये कोई गलत वाक्य नहीं है, अर्थ आ गया, और आप क्या कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ गया। तो जस्ट दो शब्दों का इस्तेमाल करके आपने अपना विचार व्यक्त कर दिया। इसका मतलब कि लैंग्वेज में ग्रामर की ज़्यादा भूमिका नहीं है। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम यूं कहें कि प्लीज़ पास मी अ पेन, या कुड यू प्लीज़ पास मी अ पेन, क्या आप मुझे एक कलम पास कर सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये सेंटेंस पिछले सेंटेंस के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मीनिंगफुल है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस सेंटेंस में आपने इमोशन का इस्तेमाल किया है। यस,
देखिए, पहला जो सेंटेंस था उसमें इमोशन नहीं था। आपने कहा गिव पेन, जैसे कि आप ये कह रहे हो किसी को झिड़कते हुए पेन दो। इट इज़ अ मैकेनिकल सेंटेंस इन विच देयर इज़ नो इमोशन, नो फीलिंग्स। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा इमोशन के साथ बोलते हैं तो सुनने में और समझने में, आपकी भावनाओं को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलता है। सामने वाला ये समझ सकता है कि आप किस इमोशन के साथ उससे कलम मांग रहे हैं, क्योंकि आपने सेंटेंस में कुड का यूज किया जो कि एक मॉडल है, प्लीज़ का यूज किया जो कि रिक्वेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऐसे शब्दों के यूज से आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया, क्योंकि उसमें आपने इमोशन का यूज किया। लेकिन अगर आप वही दो शब्द में बात कहेंगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि आप मांग रहे हैं कि डांट रहे हैं, प्यार से मांग रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ग्रामर एक सेंटेंस को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आप बिना ग्रामर के भी अपनी बातों को रख सकते हैं, बट लैंग्वेज को सही तरीके से बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सेंटेंस ऐसे होगा जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के। ठीक है, तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया इससे मैंने समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार ग्रामर की मदद से हम एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। इस चीज़ पर अगर मैं और बातें करूं कि फिर सेंटेंस में कैसे वर्ड्स को सिस्टमेटिकली रखा जाए, तो ये एक लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे ग्रामर की मदद से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, जिसमें शब्दों को बाय यूजिंग अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स कैसे यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम उनको ज़रूर बताइए जिनसे आप बहुत लगाव रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।